रैंक वैंक में क्या रखा है, जीवन का असली आधार तो प्रेम है ना। हेलो क्लास, मैं गौरव आपका स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल जीपी क्लासेस में। जैसे कि आपको पता है कि कल आपका टेस्ट हुआ था और टेस्ट में बहुत अच्छे से क्वेश्चन आपको मिले थे और करीब इसमें से जो पहला पार्ट है हमने कल इसका सॉल्व करा दिया था और पहले पार्ट में करीब हमने 30 क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था। बाकी जो 20 क्वेश्चन बच गए थे उसके अलावा कुछ एडिशनल क्वेश्चन है जो पेपर में पूछे जाते हैं, उसको भी मैंने आज की क्लास में मैंने ऐड किया है। मतलब कि एक तरह से मिला जुला के मैं ये कह सकता हूँ कि आज की क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है। तो आज की क्लास आप मिस मत करना, ठीक है। अगर आप मिस करोगे तो परसेप्शन सबसेप्शन क्या होता है और भी बहुत सी चीजें क्या होता है आपका, आप कहीं ना कहीं बहुत कुछ मिस कर जाओगे, ठीक है। तो आप पूरे क्लास के साथ बने रहो और पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया, आप इसका जवाब दे सकते हो, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आप इसका फटाफट जवाब दो। ये क्वेश्चन कल लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। जहां पे कल हमने खत्म किया था वहीं से स्टार्ट करते हैं। टीचिंग इज द कॉज बट लर्निंग इज, यानी जो आपका टीचिंग है ये आपका एक क्या है, ये आपका एक कारण है। क्या है? एक कारण है। और लर्निंग क्या है? लर्निंग इज क्या है आपका, तो लर्निंग इसका इफेक्ट, इसका प्रभाव है। टीचिंग क्या है? कॉज है, यानी कि एक कारण है, ठीक है। और इसका प्रभाव क्या आपका, तो इसका प्रभाव होता है आपका इफेक्ट। इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन नंबर ए यानी कि इफेक्ट, उसका बिल्कुल सही जवाब है। इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। जिसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन ए यानी कि इफेक्ट, उसका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन शायद मुझे लग रहा है कि आप इससे पहले मैंने आपसे करा चुका हूं, ठीक है। तो आप दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 31। आप इसका कमेंट सेक्शन में जवाब दे सकते हो। इज नेचुरल इज द बॉर्न रिस्पॉन्स, यानी इसमें से क्या चीज है आपके सामने। चार आपके सामने ऑप्शन है, चारों में से आपको जवाब देना है। क्या चीज है जो आपके नेचुरली इज बॉर्न रिस्पॉन्स, जो चीज आपके एक तरह से जन्मजात होता है, ठीक है। और क्या एक तरह से आपके स्वाभाविक है। क्या है? स्वाभाविक है, यानी ये ऐसी प्रक्रिया जो आपकी जन्मजात होती है और स्वाभाविक होती है। जैसे क्या होता है आपका इंस्टिंक्ट कैसे कहते हैं, विल पावर कहते हैं, परसेप्शन कहते हैं या फिर टैलेंट कहते हैं। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे करीब कमेंट सेक्शन में जवाब बहुत सही से आ रहे हैं। और इसका क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि क्या हो जाएगा इसका, जिसने जवाब दिया इसका ऑप्शन ए यानी कि इंस्टिंक्ट, उसका बिल्कुल सही जवाब है। इसको हम क्या बोलते हैं? हम इसको आत्मबोध या फिर हम क्या बोलते हैं इसको, ज्ञान, सॉरी, आत्मबोध या फिर आत्मबल बोलते हैं इसको, ठीक है। ये क्या होता है? ये आपके नेचुरली होता है और आपके जन्मजात होता है, आपके जन्म के साथ ही जुड़ा होता है, ठीक है। तो शायद आपको चीजें यहाँ पे क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, बहुत सिंपल क्वेश्चन है और मैं यही आशा करूंगा कि जितने भी ट्रेनिंग अभी तक कनेक्टेड है, 25 जो भी ट्रेनिंग है अभी तक कनेक्टेड, ठीक है, हर कोई इसका जवाब बिल्कुल आपको सही देना है। क्योंकि टेस्ट में करीब ये 70 से 80% बच्चों का बिल्कुल सही जवाब था इसका, ठीक है। तो आपको फटाफट इसका जवाब देना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, स्ट्रिक्ट इज ऑलवेज एसोसिएट विद सर्टेन लेवल ऑफ, यानी जो आपका आत्मबल होता है, जो आपका ज्ञान बोध होता है, इसके साथ हमेशा क्या जुड़ा होता है, इसके साथ क्या हमेशा ऑलवेज क्या, इसका ऑलवेज क्या एसोसिएट होता है, इसके साथ हमेशा क्या जुड़ा होता है आपका, ठीक है, आत्मबल, आत्मबल या फिर आपका, ठीक है, आपका आत्मबोध के साथ हमेशा क्या जुड़ा होता है, इसके साथ क्या हमेशा एसोसिएटेड रहता है आपका, इमोशनल, टैलेंट, रिमेम्बरिंग या फिर आपका फटीग। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ करीब 80% बच्चों को जवाब बिल्कुल सही आ रहे हैं। और किसके साथ जा रहे हैं? तो ज्यादातर बच्चे जा रहे हैं आपके इमोशनल के साथ। तो इसका जिसने जवाब दिया आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि इमोशनल, उसका बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पे देखो अभी जितने क्वेश्चन है इसको एक मैं अभी क्या करूंगा, एक पीडीएफ के फॉर्म में ना आपको थोड़ा सा आपको डायग्राम दिखाऊंगा तो आपको चीजें और क्लियर हो जाएगी। यानी जो आपका आत्मबल होता है, इसका दूसरा नाम क्या आपका ज्ञान बोध, इसके साथ हमेशा क्या चीज एसोसिएट रहता है, तो इमोशनल इसके साथ जुड़ा रहता है, ठीक है। क्लियर है? समझ में आ रहा? अगर यहाँ पे एटीट्यूड होता आपका तो एटीट्यूड भी हमेशा के साथ जुड़ा रहता है, ठीक है। इसके तीन आपके कंपोनेंट होते हैं, अभी मैं बात करूंगा कौन कौन से होते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन आपका, क्या चीज कह रहा है आपका, कंट्रोल आवर इमोशनल एंड एक्शन, यानी कि ऐसा क्या चीज है जो आपके इमोशनल को
और आपके एक्शन को क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो मैंने आपको अभी बताया ऐसा क्या चीज है जो आपके इमोशनल को, ठीक है, इमोशन को, और इमोशन के साथ साथ किसको, आपके एक्शन को, जो भी आपका एक्शन कर रहे हो, जो आप इमोशन दिखा रहे हो, इसको कंट्रोल कौन करता है। तो मैंने आपको अभी बताया, मैंने क्या बताया आपको कि जो आपका आत्मबोध होता है या फिर बोलते हैं हम आत्मबल, ये हमेशा आपके इमोशनल के साथ जुड़ा होता है। ठीक है, क्लियर है। यानी जो आपका आत्मबल या फिर आपका आत्मबोध जो है, ये हमेशा आपके इमोशनल के साथ जुड़ा होता है। तो जब भाई उसके साथ कनेक्टेड है तो कंट्रोल तो उसी को करेगा ना, वो जिसके साथ आप कनेक्टेड हो, जिससे आप एसोसिएट हो, तो आप इसको कंट्रोल करोगे। ठीक है, तो ये चीज करता है आपका आत्मबोध, या फिर बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, हमसे बोलते हैं क्या बोलते हैं, आत्मबोध या फिर आत्मबल। इसको क्या कहते हैं हम। इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन नंबर ए यानी कि इंस्टिंक्ट, उसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, इंस्टिंक्ट ही है आपका जो आपके कंट्रोल किसे करता है, आपके इमोशनल को और आपके एक्शन को कंट्रोल करता है। हम इसको क्या कहते हैं, हम इसको बोलते हैं आत्मबोध या फिर आत्मबल। क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ पे मुझे ये बता सकते हो जो थर्ड ऑप्शन पे है आपका रिमेम्बरिंग, तो रिमेम्बरिंग का आपके कितने एलिमेंट होते हैं। ठीक है, 3 होते हैं, 4 होते हैं, और कौन कौन से होते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में उसका जवाब दे सकते हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत सटीक क्वेश्चन आपका। स्टेप्स ऑफ इंस्टिंक्ट, जो आपका जो आपका आत्मबल होता है, या फिर आपका क्या बोलते हैं इसको हम, ज्ञान, सॉरी, आत्मबोध या फिर आत्मबल, ठीक है, जिसे बोलते हैं इंस्टिंक्ट। इसके कौन कौन से स्टेप होते हैं, इसके ये 3 नाम है, ये 3 कौन कौन से इसके एलिमेंट है, आपके चीज एलिमेंट बोल सकते हैं, 3 स्टेप बोल सकते हैं। तो आपको इसमें सिस्टमेटिक तरीके से इसको क्या करना है, आपको अरेंज करना है। ठीक है, पहले नंबर पे क्या आएगा, पहले नंबर पे क्या कॉग्निटिव आएगा, दूसरे पे क्या आपका अफेक्टिव आएगा, तीसरे पे क्या आपका कोनेटिव आएगा। तो आपको क्या करना है, इसको सिस्टमेटिक तरीके से आपको अरेंज करना होता है। ठीक है, ये 3 इसके बेसिक एलिमेंट बोल सकते हैं, इसके स्टेप बोल सकते हैं। ठीक है, तो आपको सही जवाब देना है। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ करीब यहाँ पे बहुत से बच्चों को जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। और किसके साथ जा रहे हैं, तो ज्यादातर बच्चे यहाँ पे ऑप्शन नंबर किसके साथ जा रहे हैं, तो यहाँ पे बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं। इन जिसने इसका जवाब दिया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यानी कि पहले नंबर पे क्या आएगा आपका, तो पहले नंबर पे आएगा आपका कॉग्निटिव। ठीक है, दूसरे नंबर पे क्या आएगा आपका अफेक्टिव, और तीसरे नंबर पे आएगा आपका कोनेटिव। ठीक है, ये 3 इसके स्टेप होते हैं, ये बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से मैंने अरेंज कर रखा। तो जिसने इसका जवाब दिया ऑप्शन नंबर सी, उसका बिल्कुल सही जवाब है। अब मैं काम करता हूँ तीनों, यानी कि जो क्वेश्चन थे आपके 31, 32 और 33 और 34, इसको मैं एक की बार में आपको समझा देता हूँ, आपको चीजें और क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो, हमारा जो हमारा आत्मबोध या फिर आत्मबल होता है, जिससे क्या बोलते हैं हम, इंस्टिंक्ट बोलते हैं, इसके 3 स्टेप होते हैं। कौन कौन से, पहला होता है आपका कॉग्निटिव, दूसरा होता है आपका अफेक्टिव, और तीसरा होता है आपका कोनेटिव। यानी कि पहला मतलब कॉग्निटिव, मतलब जो आपके नॉलेज से रिलेटेड हो, जो चीज आपके माइंड से रिलेटेड हो, आपके दिमाग से हो, आपके खोपड़ी से रिलेटेड हो, ये होता है हमारा कॉग्निटिव। क्लियर है। अब देखो दूसरे नंबर पर जो चीज आपके इमोशनल से जुड़ा हो, आपके एटीट्यूड के साथ जुड़ा हो, ये होता है हमारा अफेक्टिव। और तीसरा क्या, कोनेटिव, यानी क्या चीज, जो चीज आपके एक तरह से फिजिकल रूप से जुड़ा हो, ठीक है, आपके फिजिकली आपसे जुड़ा हो, यानी इससे जो कोशिश करना, यानी कोनेटिव। इसके 3 बेसिक आपके क्या होते हैं, स्टेप होते हैं। क्लियर है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन आपका यही था ना कि ऐसा क्या चीज है जो आपके नेचुरल या बॉन्ड रिस्पॉन्स होता है, जो चीज जो आपके स्वाभाविक और आपकी जन्मजात प्रक्रिया है, तो ऐसा क्या चीज होता है, वो होता है आपका आत्मबल होता है, या फिर बोलते हैं उसको आत्मबद, आत्मबोध, या फिर बोलते हैं उसको आत्मबल। क्लियर है। और यहाँ पे क्वेश्चन अभी क्या दिया था मैंने, ऐसा क्या चीज है जो आपके इमोशनल को और आपके एक्शन को कंट्रोल करता है, तो क्या होता है आपका इंस्टिंक्ट होता है, आपका आत्म बल होता है। इसके साथ ही साथ क्या पूछा था मैंने आपको कि ऐसा क्या चीज है आपका जो आपके इमोशनल के साथ हमेशा एसोसिएट रहता है, जुड़ा रहता है, तो भी आपका आत्मबल होता है। शायद आपको यहाँ पे चीजें क्लियर है। और एक और यहाँ पे देखो क्या मेंशन है, लेवल ऑफ इंस्टिंक्ट आर डिफरेंट इन डिफरेंट इंडिविजुअल, यानी कि हर व्यक्ति का होता है ना, प्रत्येक व्यक्ति में क्या होता है ना, प्रत्येक व्यक्ति का जो आत्मबल होता है, यानी फिर बोलते हैं इसको इंस्टिंक्ट बोलते हैं, इनका जो लेवल होता है सबका अलग अलग होता है। आपका अलग है, मेरा अलग है, और दूसरे जो पर्सन है उनका अलग होता है। तो शायद आपको यहाँ पे चीजें क्लियर हो गया
तीन आपके स्टेप हो गए, ये आपके जन्मजात और आपके स्वाभाविक प्रक्रिया होता है, ये हमारे इमोशन के साथ हमेशा एसोसिएट रहता है। हर व्यक्ति का, हर पर्सनल का ये अलग अलग होता है, ठीक है, और ये आपके इमोशनल को और आपके एक्शन को क्या करता है, कंट्रोल करता है। क्लियर है? आगे बढ़े, चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या चीज आपका, यहाँ पे एक चीज मेंशन आपका स्टिमुलेशन ऑफ सेंस ऑर्गेनिज, ठीक है, यानी क्या चीज है आपका, ज्ञान इंद्रियों की सक्रियता को क्या कहते हैं, या फिर सेंस ऑर्गेनिज ऑफ स्टिमुलेशन, स्टिमुलेशन ऑफ सेंस ऑर्गेनिज, सेंस ऑर्गन की सक्रियता को हम क्या कहते हैं, क्या इसे सेंसेशन कहते हैं, क्या इसे हम परसेप्शन कहते हैं, या फिर हमसे कॉन्सेप्शन कहते हैं। तो आपको इसका जवाब देना है। मैं देख रहा हूं यहाँ पे कमेंट सेक्शन में करीब बहुत से बच्चों को बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं, ठीक है। जब भी आपके सामने एक चीज आ जाए, क्या चीज, स्टिमुलेशन ऑफ सेंस ऑर्गन, तो आपको कुछ नहीं करना भाई, आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ, कूल हो जाओ, आप इसका जवाब दो। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बहुत से जवाब आ रहे हैं, और इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन नंबर ए सेंसेशन, उसका बिल्कुल सही जवाब है। देखो मैंने आपको बताया था कि हमारे नर्वस सिस्टम दो टाइप के होते हैं, एक होता है हमारा सेंसरी नर्वस सिस्टम और एक होता है हमारा मोटर नर्वस सिस्टम। सेंसरी नर्वस सिस्टम क्या करते हैं, आपके सेंस ऑर्गन से मैसेज लेंगे और आपके माइंड को डिलीवर करेंगे। मोटर नर्वस क्या करता है, आपके माइंड से मैसेज लेगा और आपके सेंस ऑर्गन को डिलीवर करेगा। अब आपके जो सेंस ऑर्गन है वो आपके स्टिमुलेस हो रहे हैं, ठीक है, जो आपके सेंस ऑर्गन है अगर उनका स्टिमुलेशन हो रहा है, अगर वो एक्टिवेट हो रहे हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सेंसेशन। क्लियर है? हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसको हम इसको क्या बोलते हैं इसको, ठीक है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, यहाँ पे देखो जो क्वेश्चन हमारा पिछला था ना, बिल्कुल वही क्वेश्चन, थोड़ा सा इसमें मॉडिफाई किया गया आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए इसको मॉडिफाई किया गया। क्या बोला गया यहाँ पे, अवेयरनेस ऑफ सेंस ऑर्गन टू एक्सटर्नल स्टिमुलस इज नो एज, ठीक है, यानी ऐसा क्या चीज है जो क्या करता है, क्या चीज है जो आपके अवेयरनेस, यहाँ पे देखो इसको हम किस नाम से जानेंगे, जो आपके एक्सटर्नल स्टिमुलस के प्रति क्या हो रहा, आपका जो सेंस ऑर्गन है वो क्या हो रहा, आपका अवेयरनेस हो रहा, एक तरह से जागरूक हो रहा, ठीक है। आपके एक्सटर्नल स्टिमुलस के प्रति जो आपका सेंस ऑर्गन है वो क्या हो रहा, आपका जागरूक हो रहा है, एक तरह से एक्टिवेट हो रहा है, एक तरह से अवेयरनेस हो रहा। तो इस प्रोसेस को भी हम क्या कहते हैं, तो हम इसे भी बोलते हैं सेंसेशन। क्या बोलते हैं, सेंसेशन। तो इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन ए संवेदना या फिर सेंसेशन, उसका बिल्कुल सही जवाब है। आपके सेंस ऑर्गन है, यहाँ पे देखो अभी हमारा जो चौथा या पांचवा क्वेश्चन था, बिल्कुल आपका ये चीज था, उसमें क्या मेंशन था आपका, वहां पे क्या था आपका, वहां पे देखो वहां पे क्या मेंशन था आपका, अवेयरनेस ऑफ सेंस ऑर्गन टू एक्सटर्नल, वहां पे स्टिमुलस नहीं था, वहां पे क्या था आपका, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट था। वहां पे अगर आप फोकस करो ना, तो ये क्वेश्चन हमने किया था कल की क्लास में, बिल्कुल सेम मेंशन थे। मैंने आपको बताया था कि एक्सटर्नल वहां पे क्या था, इन्वायरमेंट था, तो उसका डेफिनेशन क्या था आपका, स्टिमुलस था। पर मैंने कहा था अगर यहाँ पे ये स्टिमुलस आ जाएगा इन्वायरमेंट की जगह, तो हम इसको सेंसेशन कहते हैं। क्लियर है? ठीक है, तो इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन ए, उसका बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे देखो मैंने आपको बताया था सेंसेशन को हम संवेदना कहते हैं, यहां तक क्लियर है। सेंसेशन क्या कहता है आपका, ज्ञान इंद्रियों की सक्रियता या फिर अवेयरनेस के कारण किसी वस्तु की गुणवत्ता और अनुभव के प्रति जागरूकता ही संवेदना है। यानी क्या चीज है, इट इज अवेयरनेस टू द क्वालिटी एंड एक्सपीरियंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू एक्शन ऑफ सेंस ऑर्गन। यानी क्या चीज आपका, जो आपका सेंस ऑर्गन है वो एक तरह से एक्टिवेशन हो गया, ठीक है, और एक्टिवेशन होने के बाद क्या हुआ, एक्टिवेशन हो गया वो, और किसी भी जो वस्तु है उसकी क्वालिटी है, फिर उसकी क्वालिटी के प्रति अवेयरनेस हो रहा है, जागरूक हो रहा है, तो हम इसको क्या कहते हैं, हम इसको बोलते हैं संवेदना। क्लियर है यहां तक? यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या मेंशन है, तो दूसरा पॉइंट ध्यान से देखो क्या मेंशन है, अवेयरनेस ऑफ सेंस ऑर्गन टू एक्सटर्नल स्टिमुलस इज नो एज द सेंसेशन। यानी जो आपके सेंस ऑर्गन है अगर किसी एक्सटर्नल स्टिमुलस के प्रति अगर अवेयरनेस हो रहे, अगर जागरूक हो रहे, तो हम इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सेंसेशन कहते हैं। क्लियर है? साथ ही साथ क्या यहाँ पे मेंशन है, स्टिमुलेशन ऑफ सेंस ऑर्गन इज द सेंसेशन। अगर आपके सेंस ऑर्गन की एक्टिवेशन को सक्रियता ही या फिर स्टिमुलेशन ही आपका क्या कहलाता है, तो आपका सेंसेशन कहलाता है। चीजें क्लियर है? आगे बढ़े, चलो आगे देखते हैं।
अब देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है और मुझे लग नहीं रहा कि आप इसको गलती करोगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, सेंसेशन इज द सब्जेक्ट प्रोसेस वेयर एज, जो आपका सेंसेशन है ये कैसा प्रोसेस होता है, ये आपका सब्जेक्टिव प्रोसेस होता है। उसी प्रकार उसी तरह जो आपका क्या चीज है, जो आपके ऑब्जेक्टिव प्रोसेस होता है, यहाँ पे क्या मेंशन कह रहा हूं कि जो आपका सेंसेशन होता है ये क्या है, ये आपका सब्जेक्टिव प्रोसेस है। जबकि आपका ऐसा क्या चार ऑप्शन में से ऐसा क्या चीज है जो आपका ऑब्जेक्टिव प्रोसेस होता है। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ करीब यहाँ पे बहुत से बच्चे सही जवाब दे रहे हैं, और जिसने भी जवाब दिया इसका ऑप्शन नंबर सी यानी परसेप्शन। परसेप्शन क्या होता है आपका ऑब्जेक्टिव प्रोसेस होता है, और सेंसेशन कैसा होता है आपका सब्जेक्टिव प्रोसेस। क्लियर है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे देखो जो हमारा संवेदना था, जो हमारा सेंसेशन है, ये कैसा है, ये आपका सब्जेक्टिव प्रोसेस होता है। यानी देखो अगर कोई वस्तु है, हमारे सेंस ऑर्गन है, कोई भी सेंस ऑर्गन, हमारे 5-6 जो सेंस ऑर्गन है, अगर वो किसी चीज को देख रहे हैं चाहे कुछ कर रहे हैं, तो हमारा एक्टिवेशन अगर होंगे तो उस एक्टिवेशन को हमने सेंसेशन बोल दिया। अगर उन्होंने बताया कि कुछ चीज ठंडा है, गर्म है, क्या चीज है, क्या चीज नहीं है, यानी किसी उद्देश्य के बारे में बता रहे हैं। अगर सब्जेक्ट के बारे में बताया तो सेंसेशन है, ऑब्जेक्ट के बारे में बताया तो परसेप्शन है। परसेप्शन हमारा सेकेंड पार्ट होता है इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, सेंसेशन एंड परसेप्शन प्रोसेस। इसमें से आपसे ये पूछ रहा हूं, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको जवाब देना। इसमें क्या पूछ रहा है आपका, सेंसेशन और परसेप्शन कैसा प्रोसेस होता है। क्या आपका सेंसेशन रिप्रेजेंटिंग होता है और आपका परसेप्शन क्या प्रेजेंटिंग होता है, या फिर जस्ट अपोजिट। जो आपका सेंसेशन है ये क्या आपका प्रेजेंटिव होता है, प्रेजेंटेटिव होता है, और जो आपका परसेप्शन है ये क्या आपका रिप्रेजेंटिंग होता है, या फिर ये दोनों आपके प्रेजेंटिंग होते हैं, रिप्रेजेंटिंग होते हैं, फिर ऑल ऑफ दिस। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ बच्चों का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है, और इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका जिसने भी जवाब दिया ऑप्शन नंबर ए उसका बिल्कुल सही जवाब है। जो हमारा सेंसेशन होता है ये हमारा रिप्रेजेंटिंग होता है। क्या होता है, रिप्रेजेंटिंग होता है। ठीक है, जबकि जो हमारा परसेप्शन होता है, परसेप्शन क्या होता है, ये हमारा प्रेजेंटेटिव होता है। क्या होता है, प्रेजेंटेटिव। ये होता है आपका क्या, अब ये मैं आपको लास्ट में क्लियर करूंगा एक ही चीज। इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन ए उसका बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने आपको अभी बताया, क्या बताया मैंने आपको, कि जो हमारा सेंसेशन होता है ये हमारा क्या होता है, रिप्रेजेंटिंग प्रोसेस होता है। यानी किसी भी वस्तु को क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ पे देखो संवेदना क्या करता है, किसी भी वस्तु का प्रतिनिधित्व करता है, इसका क्या करता है, रिप्रेजेंटिंग प्रोसेस होता है। जबकि जो हमारा परसेप्शन होता है ये कैसा होता है, ये हमारा प्रेजेंटेटिव प्रोसेस होता है, यानी कि प्रस्तुतिकरण की प्रक्रिया होता है। क्लियर है। यहाँ पे देखो जो हमारा सेंसेशन होता है ये हमारा सब्जेक्टिव प्रोसेस होता है, किसी वस्तु को जानना ही हमारा सेंसेशन कहलाता है। ठीक है, जबकि हमारा जो परसेप्शन है, जो हमारा ज्ञान बोध है, ये क्या है, ये आपका ऑब्जेक्टिव प्रोसेस है। यानी कि यहाँ पे देखो ये किसी वस्तु को जानता है आपका सेंसेशन, और किसी वस्तु के सापेक्ष ज्ञान प्राप्त करना, उसके ऑब्जेक्ट के बारे में प्राप्त करना, ये हमारा ज्ञान बोध फिर परसेप्शन होता है। चीजें क्लियर है। यहाँ पे देखो जो हमारा सेंसेशन होता है ये क्या होता है, किसी वस्तु को, किसी ऑब्जेक्ट को एक सेंस करने का एक तरीका होता है, आभास करने का प्रक्रिया होता है। जबकि हमारा जो परसेप्शन होता है उस वस्तु के ऑब्जेक्टिविटी के बारे में, उसके नॉलेज के बारे में पता करना हमारा क्या कहलाता है, तो परसेप्शन कहलाता है। चीजें क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, बहुत सिंपल क्वेश्चन है और मुझे लग नहीं रहा कि आप इसको गलती करोगे। यहाँ पे क्या कह रहा है आपका, इन सेंसेशन प्रोसेस माइंड इज मोर या फिर लेस रिमेन। यानी क्या कह रहा, जो आपका मस्तिष्क है, जो आपका माइंड है, ठीक है, वो क्या कर रहा, वो आपके सेंसेशन के प्रति, ठीक है, जो आपका माइंड है ना, जो आपका दिमाग है, वो आपके सेंसेशन के प्रति क्या कर रहा, वो एक तरह से या तो फिर मोर है या फिर लेस, क्या आपका रिमेन है। रिमेन कैसा है, रिमेन आपका इनएक्टिव है। यानी जो आपका दिमाग है, अगर मैं आपको बताऊं सिंपल से भाषा में, तो क्वेश्चन क्या कह रखा, सेंसेशन आपका कैसा प्रोसेस है, आपके किससे, आपके मस्तिष्क के प्रति क्या है, आपका कैसा होता है वो। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, अगर मैं आपको बताऊं, देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे एक चीज पे फोकस करो, आपके माइंड पे। यहाँ पे आपसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि जो आपका दिमाग होता है ना, दिमाग, दो चीज पर फोकस करो आप। जो आपका दिमाग है, एक तो आपका सेंसेशन हो गया और एक आपका परसेप्शन हो गया। तो यहाँ से ये पूछ रहा कि जो आपका दिमाग है
वो अगर सेंसेशन प्रोसेस के बारे में बात करें तो कैसा होता है, वो इनएक्टिव होता है, यानी कि क्या बोल सकते हैं, वो किसी तरह से बिल्कुल शांत रहता है, कोई काम नहीं करता, वो निष्क्रिय रहता है, ठीक है। और उसी तरह पूछ रहा आपका, ये दिमाग जो है आपका माइंड है, ये आपके सेंसेशन के प्रोसेस में क्या है, इनएक्टिव है, तो परसेप्शन की प्रोसेस में क्या होगा आपका, क्या वो हाईली एक्टिव होगा, हाईली आपका इनएक्टिव होगा, या फिर बोथ हो गया, फिर नन ऑफ दिस। तो बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पे, मैं देख रहा हूँ बच्चे बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, और ज्यादातर बच्चों ने जवाब दिया इसका ऑप्शन सी, ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन बी। जिसने इसका जवाब दिया हाई, ऑप्शन है, सॉरी ऑप्शन है, जिसने इसका जवाब दिया ऑप्शन है, उसका बिल्कुल सही जवाब है। जो हमारा क्या होता है, दिमाग है, वो हमारे सेंसेशन के प्रति इनएक्टिव रहता है, वो शांत रहता है, कुछ काम नहीं करता। पर जब हमारा जो दिमाग है आपके परसेप्शन प्रोसेस के प्रति क्या होता है, वो हाईली एक्टिव हो जाता है, क्या होता है, एक्टिव हो जाता है। तो इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन ए, उसका बिल्कुल सही जवाब है। परसेप्शन में एक्टिव रहेगा आपका दिमाग, और सेंसेशन में क्या रहेगा आपका, इनएक्टिव रहेगा। चीजें क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो आपका, यहाँ पे देखो सेसेशन प्रोसेस कैसा होता है आपका, जो आपका दिमाग है अगर वो सेसेशन प्रोसेस के बारे में बात करे तो क्या होता है, आपका इनएक्टिव रहता है। जबकि वही दिमाग आपका अगर परसेप्शन प्रोसेस के बारे में बात करे तो उसमें आपका एक्टिव होता है। कैसा होता है आपका, एक्टिव होता है, यानी संवेदना की प्रक्रिया में जो हमारा मस्तिष्क होता है, जो हमारा माइंड होता है, ये निष्क्रिय होता है। क्या होता है, निष्क्रिय होता है। जबकि अगर हम ज्ञान बोध के बारे में बात करें तो ज्ञान बोध के प्रोसेस में कैसा होता है, तो आपका माइंड अत्यधिक क्रियाशील होता है या फिर एक्टिव होता है। चीजें क्लियर है, समझ में आ रहा। सेसेशन है तो इनएक्टिव, परसेप्शन है तो एक्टिव। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा हूं, यहाँ पे देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है और आपसे कई बार बताया जा चुका है, तो आप इसका जवाब बिल्कुल सही देना। तो मैं ये चाहूंगा कि हर पर्सन इस क्वेश्चन का जवाब बिल्कुल सही दे। यानी ऐसा है, उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे जो एक टाइम पे एक ऑब्जेक्ट पे क्या करें, उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे जो केवल एक टाइम पे केवल एक वस्तु पर अपने मन रखने की प्रक्रिया है। यानी क्या चीज है आपका, उस प्रोसेस का आपको नाम बताना है जो आपके एक टाइम पे एक ही ऑब्जेक्ट पे क्या करता है, फोकस करता है। क्या करता है, फोकस करता है। तो हम उसको क्या कहते हैं, अटेंशन कहेंगे, इसको इंटरेस्ट कहेंगे, कॉन्सेंट्रेशन कहेंगे, फिर ऑल ऑफ दिस। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ जवाब थोड़े बहुत ऊपर नीचे आ रहा है, किसी का ए आ रहा है, किसी का डी आ रहा है। इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन नंबर है। देखो क्लास में क्या होता है, क्लास में मैडम है चाहे टीचर कहते हैं अटेंशन, इसका मतलब क्या है, जो बात मैडम कह रही है आप उनके बात पे बिल्कुल एक तरह से अटेंशन हो जाओ, बिल्कुल ध्यान दो वहां पे, तो हम उसको क्या कहते हैं, अटेंशन। ठीक है, क्या कहते हैं उसको, अटेंशन। आप मुझे ये बता सकते हो कि कंसंट्रेशन हम किससे किससे मिला के बनाते हैं, जब हम अटेंशन प्लस इंटरेस्ट दोनों को जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है, कंसंट्रेशन। क्या मिलता है, कंसंट्रेशन। इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन ए, उसका बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपका। तो देखो मैंने आपको अभी बताया कि जो हमारा कंसंट्रेशन होता है ये दो चीज से मिलकर बना होता है। किससे किससे, एक तो अटेंशन और दूसरा इंटरेस्ट। जब हम अटेंशन को इंटरेस्ट के साथ जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है, कॉन्सेंट्रेशन। क्या मिलता है हमें, कॉन्सेंट्रेशन मिलता है हमें। ठीक है, क्या मिलता है हमें, कॉन्सेंट्रेशन मिलता है हमें। तो यहाँ पे आपसे ये पूछ रहा हूं कि कंसंट्रेशन के लेवल पे जो आपका अटेंशन होता है, अटेंशन आपका कितने टाइप का होता है, कंसंट्रेशन के लेवल पे आधार पे जो आपका अटेंशन होता है वो कितने टाइप का होता है। तो आपको जवाब देना है, क्या जनरल अटेंशन होता है, सिलेक्टिव अटेंशन होता है, या फिर बोथ होता है, या फिर नन ऑफ दिस। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ जवाब बिल्कुल सही आ रहे बच्चों के। तो इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बोथ। हमारे कॉन्सेंट्रेशन के आधार पे जो हमारे अटेंशन होते हैं दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से, एक होता है हमारा क्या, एक होता है हमारा जनरल अटेंशन और दूसरा होता है हमारा सिलेक्टिव अटेंशन। इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन सी, उसका बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, आपको पता होना चाहिए। अटेंशन कैसा प्रोसेस होता है आपका, किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करता है, सिलेक्ट करता है। यहाँ पे क्या देखो, इन अटेंशन दिस इज ए प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिविटी एंड हेड टू द अचीवमेंट इज। यानी जो आपका चीज क्या है, यहाँ पे जो आपका अटेंशन है, तो किसी भी प्रोसेस, किसी भी जो भी आपका ऑब्जेक्ट है ना, कोई भी आपका ऑब्जेक्ट है, कोई भी वस्तु है, उसको सिलेक्टिविटी करता है, उसको सिलेक्ट करने के प्रोसेस होता है। ठीक है, तो क्या क्या आपके अटेंशन है, उस वस्तु को सिलेक्ट तो कर लिया,
ठीक है। फिर उस वस्तु को अचीवमेंट कौन करेगा, अचीवमेंट करने में उसकी हेल्प कौन करता है, कौन करेगा उसकी हेल्प को। तो मैं आपको बताया था कि कंसंट्रेशन कब मिलता है, जब हम अटेंशन प्लस इंटरेस्ट दोनों को जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है कंसंट्रेशन। क्लियर है। तो हमारा जो अटेंशन है वो किसी वस्तु को सिलेक्ट करता है, क्या करता है, सिलेक्ट करता है, और उसकी सेलेक्ट करने के बाद उस गोल को प्राप्त करने में, उसको अचीवमेंट करने में कौन हेल्प करता है, तो क्या करता है, आपका इंटरेस्ट। क्या करता है, इंटरेस्ट। तो इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन नंबर बी, उसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे चीजें और क्लियर कर देता हूँ, आपको चीजें और समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो, आपका जो हमारा अटेंशन होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करता है, आपको सिलेक्ट करता है। ठीक है, यानी कि जो हमारा जो ध्यान होता है वो किसी वस्तु का चुनाव करता है, उसको सेलेक्ट करता है, और जो आपका इंटरेस्ट होता है उसकी हेल्प करता है। किसमें हेल्प करता है, उसके अचीवमेंट में उसकी हेल्प करता है। चीजें क्लियर है, समझ में आ रहा है। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है आपका, जो आपका इंटरेस्ट होता है ना, ठीक है, ये क्या होता है आपका, उसकी हेल्प करता है। किससे करता है, उसकी अचीवमेंट में उसकी हेल्प करता है। शायद आपको चीजें यहाँ पे क्लियर है, समझ में आ रहा है। आगे बढ़े, यहाँ पे लास्ट पॉइंट देखो, इंटरेस्ट क्या करता है आपका, जो आपका जो रुचि होता है, जो इंटरेस्ट होता है, वो क्या करता है, आपके अटेंशन को आपके कंटेंट पे क्या करता है, बनाए रखता है, बनाए रखता है आपका। ठीक है, अगर आप कोई देखो, अगर मैडम को पढ़ा रही है, ठीक है, तो अगर आपका कहीं ध्यान नहीं रहा, आपका इंटरेस्ट है, तभी आप अपने अटेंशन को किसी कंटेंट पे बनाए रखोगे। ठीक है, और अटेंशन प्लस इंटरेस्ट को आप जब जोड़ते हो तो आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है कॉन्सेंट्रेशन। क्या मिलता है, कॉन्सेंट्रेशन। तो यहां तक मुझे लग रहा है क्लियर आपको, जो आपका अटेंशन होता है वो कैसा प्रोसेस होता है, किसी सब्जेक्ट को चुनने का प्रोसेस होता है, और उसकी हेल्प कौन करता है, इंटरेस्ट करता है। और इंटरेस्ट क्या करता है, किसी एक सब्जेक्ट पे, किसी कंटेंट पे जो इंटरेस्ट होता है वो अटेंशन को बना के रखता है। तो शायद आपको चीजें क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसमें देखो क्या कह रहा है, इसमें बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मुझे लग रहा है कि हर कोई इसको सही जवाब आप दोगे आप। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, किसी भी इंफॉर्मेशन को, किसी भी मैसेज को क्या कर रहा है, यहाँ पे देखो, मैंने आपको पढ़ाया था, जब मैंने आपको मेमोरी पढ़ाया था, दो पार्ट थे वहां पे, रिसीवर, एक था आपका रिमेम्बरिंग था, एक था आपका फॉरगेटिंग था। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा, जो आपके जो सेंस ऑर्गन होते हैं, ठीक है, क्या करते हैं आपके सेंस ऑर्गन सेंसेशन के थ्रू, जो हमारे सेंस ऑर्गन है अगर वे एक्टिवेट हो गए तो एक्टिवेट को क्या कहते हैं हम, सेंसेशन कहते हैं। आपके सेंस ऑर्गन है ये एक्टिवेट हुए, एक्टिवेट होने के प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, सेंसेशन कहते हैं। तो आपके जो सेंस ऑर्गन है एक्टिवेट हो गए, किसी भी मैसेज को, किसी भी इंफॉर्मेशन को आपके नर्वस सिस्टम के थ्रू आपके माइंड में क्या कर रहे हैं, उसको रिसीव कर रहे हैं और उसको स्टोर कर रहे हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्या हम इसको रजिस्ट्रेशन कहेंगे, रिटेंशन कहेंगे, रिकॉल कहेंगे, फिर रिकॉग्निशन कहेंगे। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ बच्चों को जवाब बिल्कुल सही आ रहे हैं, और किसके साथ जा रहे हैं, तो बच्चे रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन देखो क्या करते हैं, हमारा जो सेंस ऑर्गन है ये एक्टिवेट हुआ, एक्टिवेट होने के बाद क्या करता है, ये आपके नर्वस सिस्टम के थ्रू इस मैसेज को, इस इंफॉर्मेशन को, इस कंटेंट के नॉलेज को क्या करता है, आपके माइंड में, आपके दिमाग में क्या करता है, इसको इसको रिसीव करता है और इसको स्टोर करता है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रजिस्ट्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, रजिस्ट्रेशन कहते हैं। चीजें क्लियर है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन, यहाँ पे आंसर की पहले शो हो गया, कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में आना चाहिए क्या चीज है आपका। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा हूं कि प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमम रिटेंशन। मैंने आपको बताया था रिटेंशन किसे कहते हैं, किसी भी मैसेज को, रजिस्ट्रेशन में क्या था, किसी मैसेज को, ठीक है, किसी भी मैसेज को क्या करते हैं आपके नर्वस सिस्टम के थ्रू आपके माइंड में स्टोर करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रजिस्ट्रेशन कहते हैं। रिटेंशन क्या करते हैं, उस मैसेज को एक लंबे टाइम तक आपके माइंड में बनाने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिटेंशन कहते हैं। जो चीज आपने रजिस्ट्रेशन में अपने दिमाग में स्टोर किया है, ठीक है, आपने दिमाग में स्टोर कर लिया, मैंने आपको कुछ पढ़ा दिया, ठीक है, सपोज करो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैंने आपको पढ़ा दिया, तो आप अभी कल भूल जाओगे, परसों भूल जाओगे, 2 दिन बाद भूल जाओगे। तो मतलब एक भूलने का जो प्रोसेस होता है ना, नेचुरल होता है, हर कोई भूलता ही भूलता है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन आपसे, कि जो आप रिटेंशन करते हो, रिटेंशन मैंने एक लंबे टाइम तक बना के रखना चाहते हो आपके दिमाग में, यानी कि उसका ऑप्टिमम करना चाहते हो, लंबे टाइम तक बना के रखना चाहते हो, तो आप उसके लिए कौन कौन सा प्रिंसिपल यूज करते हो। तो पहला प्रिंसिपल क्या कह रहा है, प्लेजर इन लर्निंग, यानी कि जब आप एक खुश होकर जब पढ़ाई करते हो, मैंने आपको अगर पढ़ा रहा हूँ, अगर आप प्लेजर हो, आप बिल्कुल खुश हो, आप हैप्पी हो,
तो जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ तो उसका असर आपके दिमाग में क्या होगा, एक लंबे टाइम तक बना रहेगा। अगर आप यहाँ पे आप रो रो के पढ़ रहे हो, किसी ने आपको थप्पड़ मारा, अब बेटा तू पढ़ ले, तो तुम जब तो उसे पढ़ने के लिए पढ़ लोगे उसे, ठीक है। पर प्रॉब्लम क्या हो गया, प्रॉब्लम आपका ये होगा कि आप उसको रिटेंशन बना नहीं पाओगे, उसको एक लंबे टाइम तक अपने दिमाग में उसको स्टोर नहीं कर पाओगे। दूसरा क्या आपका, एसोसिएशन इन लर्निंग, यानी जब चीजों को आप कनेक्ट करके पढ़ोगे, यानी कि एक लॉजिकल के फॉर्म में लगाया, आपने उसको जोड़ जोड़ के पढ़ा, एक के बाद दूसरा पढ़ा, दूसरे के बाद तीसरा पढ़ा, आपने दो चीजों को क्या किया, एसोसिएट कर दिया, हमने दो चीजों को कनेक्ट करके शब्द हमने पढ़ा। जैसे मैंने आपको पढ़ाया, अगर मैं आपको सेंसेशन अलग पढ़ाता और आपको परसेप्शन आपको अलग पढ़ाता, तो कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूजन क्रिएट होता। पर मैं आपको अगर दोनों को एक साथ पढ़ा दूं, इसमें क्या कॉमन है, इसमें क्या गलती है, सेंसेशन में क्या होता है, परसेप्शन में क्या होता है, तो जो आपको चीजें, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। यानी जब जो चीज को आप कंपेयर करोगे या फिर दोनों को जोड़ के आप जब पढ़ोगे, तो उसका जो रिटेंशन पावर होता है लंबे टाइम तक आपके दिमाग में बना रहता है। तीसरा क्या है, सीक्वेंस ऑफ लर्निंग, ठीक है। यानी जो चीज अगर आप अपने सीक्वेंस से पढ़ोगे, मैंने सपोज करो मैंने पहला चैप्टर पढ़ाया, आपको दूसरा चैप्टर पढ़ाया, तीसरा चैप्टर पढ़ाया, इन्हें अगर मैं आपको सिस्टमैटिक तरीके से अगर पढ़ा रहा हूँ, तो उसका रिटेंशन पर आपके लंबे टाइम तक बना रहेगा। पर मैं आपको अगर अनसीक्वेंस में पढ़ाऊं, अगर पहले चैप्टर से दूसरे चैप्टर पे पहुंच जाऊं और 10वें से 5वें चैप्टर पे पहुंच जाऊं, तो ये सीक्वेंस सिस्टमैटिक तरीका नहीं है आपका, ठीक है। अगला ऑप्शन क्या आपका, इंटरेस्ट इन लर्निंग इन अटेंशन। अब देखो, आप अगर आप लर्निंग कर रहे हो इंटरेस्ट लेके और अटेंशन के साथ कर रहे हो, तो इसका प्रभाव आपके माइंड में एक लंबे टाइम तक बना रहेगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है भाई, कि जब आप क्या करोगे, जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप मेरे बात को इंटरेस्ट भी ले रहे हो और बिल्कुल ध्यान से पढ़ रहे हो, इसका रिटेंशन पावर आपके दिमाग में एक लंबे टाइम तक बना रहेगा। इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन नंबर एफ, यानी ऑल ऑफ दिस, उसका बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये देखो, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, मैंने आपको एक एक करके यहाँ पे चीजें मैं क्लियर कर देता हूँ, आपको एक लंबे टाइम तक याद रहेगा, ठीक है। सबसे पहले मैं एक चार डेफिनेशन को एक साथ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। रजिस्ट्रेशन में क्या होता है, हमारे सेंस ऑर्गन क्या हुआ है, एक्टिवेट हो गया। एक्टिवेट होने के बाद आप हमारे जो सेंस ऑर्गन है, नर्वस सिस्टम के थ्रू हमारे दिमाग में मैसेज के स्टोर कर दिया, ठीक है, उसको यहाँ पे स्टोर कर दिया। तो इस स्टोर करने के प्रोसेस को जहां पे स्टोर करते हैं, हम उसको रजिस्ट्रेशन कहते हैं। तो रजिस्ट्रेशन तो हमारा क्लियर हो गया। अब हम बात करें रिटेंशन क्या होता है। अब देखो, आपने यहाँ पे कंटेंट को, मैसेज को, इंफॉर्मेशन को आपने स्टोर तो कर लिया, पर जरूरी थोड़ी है भाई कि आज आपने जो पढ़ा कल उसको क्या पता भूल जाओ, परसों भूल जाओ, क्योंकि भूलना तो हमारे एक नेचुरल प्रकृति का देन होता है ना, भूल जाते हैं जो चीज पढ़ते हैं, ठीक है। यानी कि जो हम 1 घंटे में 2 घंटे में, हम लोग को बताया था ना कितने घंटे में कितना भूल जाते हो, हम 30 दिन में 79% भूल जाते हैं ना। तो हम चाहते हैं जो कंटेंट हमने पढ़ा उसका प्रभाव हमारे दिमाग में एक लंबे टाइम तक बना रहे। जो कंटेंट हमने पढ़ा उस कंटेंट हमारे दिमाग में एक लंबे टाइम तक बना रहे, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं रिटेंशन। और रिटेंशन बनाए रखने के लिए हम वहां पे कौन सा एक्सरसाइज का नियम यूज करते हैं, इंटरेस्ट का नियम यूज करते हैं, बहुत से नियम है जिसका यूज करके हम अपने रिटेंशन पावर को लंबा याद करते हैं, ठीक है। मैंने आपको पढ़ा दिया, कल इसका प्रैक्टिस करोगे, परसों करोगे, इससे क्या हुआ, रिटेंशन, उसको बनाए रखने की प्रवृत्ति आपके दिमाग में एक लंबे टाइम तक बना रहेगा। अब क्या है, तीसरे नंबर पे क्या है, रिकॉग्निशन। अब यहाँ पे क्या है, देखो मैंने आपको बहुत सी चीज पढ़ा दिया, ठीक है, पर यहाँ पे क्या कह रहा, प्रोसेस ऑफ द स्कैनिंग इन रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वेरियस सिमिलर इंफॉर्मेशन स्टोर इन द मेमोरी इज द कॉल्ड। यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, देखो आपने बहुत चीज से पढ़ लिया आपने, ठीक है, और आपके माइंड में क्या हुआ, ये जो मैसेज है बिल्कुल सिमिलर, एक से ज्यादा मैसेज आपके दिमाग में क्या सिमिलर है, जो एक जैसे है, और आपके माइंड में क्या स्टोर है। रजिस्ट्रेशन में क्या था आपका, आपने बहुत चीज पढ़ा, वो कैसे थे, सिमिलर थे, और आपके माइंड में क्या था, स्टोर कर दिया था आपने। अब ठीक है, रिटेंशन में उसकी पहचान किया आपने। और यहाँ पे क्या कह रहा हूं कि आपके माइंड में बहुत से इंफॉर्मेशन सिमिलर है। अब आपको रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो आपका रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उस मैसेज को क्या, उस इंफॉर्मेशन को स्कैनिंग करने के प्रोसेस को क्या कहेंगे, तो हम उसको कहते हैं रिकॉग्निशन, ठीक है। तो इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन नंबर डी, उसका बिल्कुल सही है। देखो यहाँ पे क्या किया आपने, यहाँ पे मैसेज को आपने स्टोर कर दिया, यहाँ पे एक लंबे टाइम तक बना कर रखा, यहाँ पे आपने जो आपको रिक्वायरमेंट है इसको आपने स्कैन किया, और स्कैन करने के बाद उसको प्रोड्यूस यहाँ पे करते हैं रिकॉल में, यानी जो मैसेज को आपने स्कैन किया उसको प्रोड्यूस करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, रिकॉल कहते हैं। तो शायद आपको चीजें क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अब मुझे लग रहा है आप इसका जवाब बिल्कुल सही दोगे। तो यहाँ पे बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सीक्वेंस ऑफ लर्निंग, जो हम लर्निंग करते हैं उसका सही सीक्वेंस क्या है।
तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ करीब बच्चों के जवाब बिल्कुल सही आ रहे हैं। और किसके साथ जा रहे हैं? तो ज्यादातर बच्चे इसको ऑप्शन नंबर किसके साथ जा रहे हैं? तो हम बच्चे जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए के साथ। यानी सबसे पहले क्या करते हैं, जब हम लर्निंग करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले जो हमें नीड है, जो हमें रिक्वायरमेंट है, हम उसको क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने के बाद क्या करेंगे, जो नीड है हम उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त करते हैं, जानकारी इकट्ठा करते हैं। और जानकारी इकट्ठा करने के बाद हम एक्टिविटी करते हैं, और एक्टिविटी करने के बाद लास्ट हमारा जो गोल है अचीव हो जाता है, हमारे जो गोल है हमें मिल जाता है। तो इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन नंबर ए, उसका बिल्कुल सही जवाब है। चलो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे हमारे 4 स्टेप हो गए। कौन कौन से? क्रिएट द नीड, उसके बाद है गैदर इन्फॉर्मेशन, तीसरा आपका एक्टिविटी, चौथा आपका गोल अचीव्ड। यानी सबसे पहले क्या देखो, अगर आप लर्निंग कर रहे हो तो सबसे पहले आप देखोगे ना आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसको आप सबसे पहले क्रिएट कर दोगे। क्रिएट करने के बाद जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसको आपने क्रिएट किया, तो आप चाहोगे ना जो आपकी नीड है उसको पूरा कर दिया जाए। तो पूरा करने के लिए क्या करोगे, आप उसके बारे में, उसको, उस गोल को प्राप्त करने के लिए जितना भी इंफॉर्मेशन मिल सके, अब उस इंफॉर्मेशन को क्या करेगा, इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करोगे। यानी क्या करोगे, गैदर इन्फॉर्मेशन। अब अपने इंफॉर्मेशन तो आपको मिल गया, ठीक है, आपको इंफॉर्मेशन तो मिल गया, तो आप चाहोगे ना आपकी गोल अचीव हो जाए, आपको गोल आपको प्राप्त हो जाए, तो उसके लिए आपको एक्टिविटी तो करनी पड़ेगी ना। बिना एक्टिविटी का आपको गोल कैसे मिल जाएगा? तो आप तीसरे स्टेप में आप एक्टिविटी करोगे, और चौथे स्टेप में आपको गोल आपको मिल जाएगा। तो ये पूरे सिस्टमेटिक तरीका होता है। शायद आपको चीजें यहाँ पे क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन का जवाब दो। बहुत सिंपल क्वेश्चन आपका। यहाँ पे क्या पूछ रहा है आपका, रोट लर्निंग, मैकेनिकल लर्निंग और आपका रैशनल लर्निंग, ये किस प्रकार के लर्निंग होते हैं आपके? यहाँ पे 3 दिया हुआ आपका। पहला क्या आपका रोट लर्निंग, दूसरा है मैकेनिकल लर्निंग, और तीसरा आपका रैशनल लर्निंग। ये किस प्रकार के लर्निंग है? क्या आपके ये एक्सीडेंटल लर्निंग है, ठीक है, क्या आपके इंसिडेंटल लर्निंग है, क्या आपके एक्सीडेंटल लर्निंग है, क्या आपके ओकेशनल लर्निंग है, या फिर आपका नन ऑफ दिस? तो आप इसको इसका जवाब देना है। तो मुझे लग नहीं रहा कि आप इसको गलती करोगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन मैं आपसे करा चुका हूँ बिल्कुल। तो जो हमारा रोट लर्निंग होता है, जो हमारा मैकेनिकल लर्निंग होता है, जो हमारा रैशनल लर्निंग होता है, ये किसके प्रकार है? ये हमारे डेलिब्रेटिंग लर्निंग के प्रकार है। किसके? डेलिब्रेटिंग के। इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे डेलिब्रेटिंग दिख रहा है, यहाँ पे देखो इंसिडेंटल लर्निंग, ये हमारे एक्सीडेंटल लर्निंग का ही है। यहाँ पे क्या एक्सीडेंटल लर्निंग, यहाँ पे क्या आपका ओकेशनली, ठीक है, इत्तेफाक वाला। तो ये सब हमारे एक्सीडेंटल लर्निंग के टाइप होते हैं। और जो आपका रोट लर्निंग है, जो आपका मैकेनिकल लर्निंग है, जो आपका रैशनल लर्निंग है, यहाँ पे देखो इरेशनल अगर लर्निंग होता आपका तो आपका एक्सीडेंटल में आता, पर यहाँ पे रैशनल लर्निंग, रैशनल लर्निंग जो आपका तार्किक होता है, जो चीज तार्किक करते हो आप दिमाग से करते हो, आपका रैशनल लर्निंग होता है। इसका हो जाएगा आपका नन ऑफ दिस। ये जो तीनों आपका टाइप है, जिसने इसका जवाब दिया ऑप्शन डी, उसका बिल्कुल सही जवाब है। रोट लर्निंग, मैकेनिकल लर्निंग और आपका रैशनल लर्निंग, ये सब आपके डेलिब्रेटिव लर्निंग के टाइप है। तो शायद आपको चीजें क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो, बहुत सिंपल क्वेश्चन आपका, बहुत सिंपल क्वेश्चन आपसे। यहाँ पे देखो, हमारा जो प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग होते हैं ना, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग जो हमारे हैं उसके बहुत से नियम है। तो आपके सामने 2 नियम दिखाई दे रहा। हमें ऑलवेज कहां से स्टार्ट करना है? क्या हमें परसेप्शन से कॉन्सेप्शन की तरफ जाना है? क्या हमें कॉग्निशन से रिमेम्बरिंग की तरफ जाना है? या आपको बताना है कि क्या पहला सही है, क्या दूसरा सही है, फिर दोनों सही है, फिर नन ऑफ दिस, इसमें से कोई सही नहीं है। तो आपको उसका फटाफट जवाब देना है। तो मैंने आपको बताया था कि हमें हमेशा परसेप्शन से कॉन्सेप्शन की तरफ जाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ करीब बच्चों को जवाब आने स्टार्ट हो गए, बहुत सही से जवाब आ रहा है। इसका क्या हो जाएगा? तो इसका जिसने भी जवाब दिया ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बहुत, उसका बिल्कुल सही जवाब। आपको थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या मेंशन है आपका, देखो परसेप्शन में क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका ज्ञान बोध। क्या बोलते हैं इसको? ज्ञान बोध बोलते हैं, ठीक है। और कॉन्सेप्शन को क्या बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं अवधारणा। क्या बोलते हैं? अवधारणा, ठीक है। तो पहले हमें क्या ज्ञान बोध कराना चाहिए, उसके बाद उसका अवधारणा को तरफ आगे बढ़ना चाहिए। फिर दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है आपका? दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है आपका? रिकॉग्निशन टू रिमेम्बरिंग, यानी कि सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए, हम उसकी पहचान करेंगे, और पहचान करने के बाद हम उसको याद कराएंगे। क्या करेंगे? हम यहाँ पे उसकी पहचान कराएंगे। पहचान अगर हो जाता है तो हम उसको याद कराएंगे, ठीक है। तो हमेशा आपको सारी चीजें यहाँ पे क्लियर है। हमें हमेशा टीचिंग परसेप्शन से कॉन्सेप्शन की तरफ जाना है, और हमें रिकॉग्निशन से में रिमेम्बरिंग की तरफ जाना है। इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन सी, उसका बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलने से पहले यहाँ पे थोड़ा बहुत मैं आपको बता देता हूँ।
जो हमारे स्टेप ऑफ साइकोलॉजिकल लर्निंग में होते हैं, तो हमारे ये 7 स्टेप होते हैं। पहला होता है हमारा सेंसेशन, तो पहला होता है सेंसेशन, दूसरा होता है परसेप्शन, तीसरा होता है आपका कॉन्सेप्शन, चौथा होता है मोटिवेशन, पांचवा होता है प्रिडिक्शन, छठा होता है आपका नॉर्मलाइजेशन, और सातवां आपका होता है कैरेक्टराइजेशन। ठीक है, यहाँ पे देखो, जब हमारे सेंस ऑर्गन एक्टिवेट हो गए तो हमारा सेंसेशन हो गया। परसेप्शन क्या हुआ, जब यहाँ पर सब्जेक्ट के बारे में बताएगा तो सेंसेशन हो गया। जब आपके ऑब्जेक्ट के बारे में बताएंगे तो परसेप्शन हो गया। जब आपके जो सेंसेशन है उसका इफेक्ट आपके दिमाग पे एक पिक्चर के फॉर्म में अगर कन्वर्ट हो गया तो आपका क्या हो गया, कॉन्सेप्शन हो गया, आपकी अवधारणा बन गई। मोटिवेशन, आपको एक तरह दृढ़ निश्चय, आपको एक तरह से मोटिवेट कर दिया गया आपका। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन में क्या करोगे आप उसको एक तरह से अनुभूति करोगे, हाँ ये चीज है या नहीं है, अनुभूति करोगे, एक तरह से नॉर्मलाइजेशन करोगे। अगर आपने अनुभूति कर लिया तो लास्ट में क्या करोगे, उसका करेक्टराइजेशन करोगे, यानी कि आप उसको क्या करोगे, एक तरह से अपना हैबिट बना लोगे, आप उसको प्रतिनिधि रोज उसको यूज करोगे। तो 7 आपके स्टेप होते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है आपको, अगला क्वेश्चन है कह रहा है आपको जो पर्सनालिटी है, जो पर्सनालिटी के सबसे पहले कैसा वर्ड है आपका, ठीक है, जो आपकी पर्सनालिटी है ये आपका लैटिन वर्ड है। कैसा शब्द है आपका, ये आपका लैटिन वर्ड है। और लैटिन वर्ड क्या आपका पर्सनल से लिया गया था, किससे लिया गया, पर्सनल से लिया गया। तो आपसे ये पूछा जो पर्सनल है यहाँ पे, ठीक है, जो पर्सन है आपका, इस पर्सन का मतलब क्या होता है, मास्क होता है, फेस होता है, बोथ होता है, या फिर नन ऑफ दिस। तो आपको इसका जवाब देना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ करीब बच्चों को जवाब बिल्कुल सही आ रहा है, और इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन नंबर ए है मास, उसका बिल्कुल सही है। जो आपकी पर्सनालिटी है आपका लैटिन वर्ड है, और लैटिन किसका, आपका पर्सन से लिया गया। और पर्सन का मतलब क्या होता है, मास्क होता है, मुखौटा, जो मुंह को मास्क पहनते हैं ना, वही होता है इसका। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। ठीक है, आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आ जाएगा इसका। तो हमारे टेस्ट का ये आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद आपको एडिशनल एक आधा क्वेश्चन दिखा दूंगा, आपको चीजें और क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रखा हूँ कि डेलिब्रेटेड लर्निंग आपका डॉज्ड इंक्लूड, यानी कि जो आपका क्या है, आपका जो आपका डेलिब्रेटिंग, जो आपकी लर्निंग है आपका, ठीक है, उसमें क्या चीज आपका, क्या चीज उसमें आपका शामिल नहीं है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, आपका डेलिब्रेटिंग लर्निंग डजंट इंक्लूड, ठीक है, यानी जो आपके डेलिब्रेटिंग लर्निंग में क्या चीज शामिल नहीं है, इसमें क्या चीज आपका डजंट नहीं है, क्या चीज डजंट नहीं है, क्या चीज शामिल नहीं है, तो आपको जवाब देना है। देखो, जो हमारा डेलिब्रेटिंग लर्निंग होता है ये हमारा पर्पसफुल इफेक्ट होता है, बिल्कुल सही होता है भाई, क्या होता है, बिल्कुल होता है, पर्पसफुल इफेक्ट आपका पक्का होता है, कंफर्म है। दूसरा क्या आपका, दूसरा है आपका कि फास्टर रेट ऑफ लर्निंग, यानी कि हम इसको दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम आपका रोड लर्निंग, क्या बोल सकते हैं, रोड लर्निंग भी, आपका रट्टा मारते हो, फास्टर रेट भी हो सकता है आपका, स्लो रेट भी हो सकता है, वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप रट्टा कैसे मार रहे हो। पहला आपका पर्पसफुल इफेक्ट जब भी आएगा तो आप समझ जाना डेलिब्रेटिंग लर्निंग के बारे में बात कर रहा है। दूसरा क्या आपका फास्टर रेट ऑफ लर्निंग, ये भी आपका बिल्कुल सही है। और जो हमारे डेलिब्रेटिंग लर्निंग होता है ये हमारा फॉर्मल भी हो सकता है, आपका इनफॉर्मल भी हो सकता है। तो लास्ट वाला क्या आपका लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन, तो भाई लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन ये हमारा किसका, एक्सीडेंटल का होता है, किसका होता है, एक्सीडेंटल का होता है। इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन नंबर डे, उसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, ये हमारे टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन था। इसके अलावा चलो हम 2-3 क्वेश्चन और देख लेते हैं, आपके लिए थोड़ा सा और बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम कल आपसे मिलेंगे हम। ठीक है, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, 2-3 आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे देखो, मैंने आपको बताया था यहाँ पे क्या आपका कॉन्सेप्शन लिखा हुआ है, यानी जो चीज आप एक तरह से अवधारणा दिमाग में लाते हो, जो चीज आप एक तरह से आपके लिए अवधारणा होता है, कॉन्सेप्शन होता है, उसके लिए जो आपका, उसके लिए जो आइडिया और जो आपका नेशन किसके कारण से फॉर्मेशन होता है, आपके कॉन्सेप्शन के लिए। ठीक है, आपके कॉन्सेप्शन के लिए जो चीज आपके आइडिया आता है, जो आपका नेशन होता है, ये आपके आपके कॉन्सेप्शन के किसके वजह से इसका फॉर्मेशन होता है, आपका किसके वजह से जो आपका आइडिया और नेशन होता है किसके वजह से होता है, क्या आपका परसेप्शन की वजह से होता है, स्टिमुलेशन की वजह से होता है, इंस्पायरिंग की वजह से, आपका अटेंशन की वजह से होता है। तो मैंने आपको बताया था पहला आता है आपका सेंसेशन, दूसरा आता है आपका परसेप्शन, और तीसरा आता है आपका कॉन्सेप्शन। ठीक है, यानी कि जो आपका परसेप्शन है, इस परसेप्शन आपका क्या है, तो परसेप्शन आपका फॉर्मेशन होता है, और आपके फॉर्मेशन ऑफ आइडिया एंड नेशन होता है, जिसके कारण आपके दिमाग में क्या होता है, कॉन्सेप्शन आता है, इसका अवधारणाएं बनता है। इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन नंबर ए, उसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, हमारे सेंस ऑर्गन क्या हुए, एक्टिवेट हो गए, वो हमारे क्या सेंसेशन है,
एक्टिवेट होने के बाद, ठीक है, एक्टिवेट होने के बाद उसका जो प्रभाव हो रहा है, जो उसका इफेक्ट पड़ेगा, जो उसका जो प्रभाव होगा इन सब्जेक्ट के बारे, ऑब्जेक्ट के बारे में बताएगा, तो हमारा परसेप्शन है। साथ ही साथ परसेप्शन के बाद हमारे क्या आता है, कॉन्सेप्शन आता है। तो कॉन्सेप्शन आने के लिए जो चीज, कॉन्सेप्शन को जो फॉर्मेशन करता है, उसके बीच जो चीज फॉर्मेशन करता है वो चीज क्या होता है, वो फॉर्मेशन कैसे करता है आपका, ऑफ आइडिया एंड नेशन के थ्रू, ठीक है। तो ये हमारा होता है किसके थ्रू, तो हमारे परसेप्शन के थ्रू क्या होता है, कॉन्सेप्शन बनता है। तो शायद आपको चीजें क्लियर है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद हम कल आपसे मिलेंगे, ठीक है। तो आपसे क्या पूछ रहा आपका, टू प्रोसेस एक्ट या फिर स्टेट ऑफ द गेटिंग इंस्पिरेशन ऑफ माइंड थ्रू द सेंसेशन ऑफ सेंस ऑर्गन इज नो एज। ये देखो क्या चीज मैंने बताया था आपको, जब हमारे सेंस ऑर्गन एक्टिवेट हो गया, ठीक है, जब हमारे सेंस ऑर्गन सेंसेशन के थ्रू जो एक्टिवेट हो गया, तो उसका जो इंप्रेशन होता है, उस इंप्रेशन को क्या कहते हैं हम, तो हम उसको तो परसेप्शन कहते हैं, ठीक है। हमारे सेंस ऑर्गन एक्टिवेट हो गए और उसके वजह से जो हमारे माइंड पे जो इंप्रेशन पड़ रहा, उस इंप्रेशन को तो हम क्या कहते हैं, हम उसको तो सेंस परसेप्शन कहते हैं। चीजें क्लियर है। पर यहाँ पे क्या कह रहा आपका, यहाँ पे क्या कह रहा आपका, कि जो हमारा एक तरह से इफेक्ट बन रहा, जो हमारा चीज बन रहा हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चीज, हमारे सेंस ऑर्गन एक्टिवेट हो गए और एक्टिवेट होने के बाद उसका इंप्रेशन आपके जो माइंड पे बन रहा, जो एक तरह से क्या हो रहा आपके माइंड पे उसका बन रहा, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, तो हम से कहते हैं परसेप्शन। क्या कहते हैं, परसेप्शन। इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन नंबर बी परसेप्शन, उसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। हमारे सेंस ऑर्गन एक्टिवेट हो गए सेंसेशन के थ्रू और उसका इंप्रेशन आपके दिमाग में जो बन रहा, आपके माइंड पे जो बन रहा, ठीक है, तो हम उसको क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, परसेप्शन कहते हैं। ये क्वेश्चन आखिरी देख लेते हैं, इसके बाद हम आपसे कल मिलेंगे, ठीक है। कि हमारे यहाँ पे देखो बिल्कुल दोनों क्वेश्चन हमारे सिमिलर है। वहां पे क्या था, जो हमारे स्टिमुलस थे या फिर हमारा जो सेंसेशन था एक्टिवेट हो गया, उसका इंप्रेशन हमारे माइंड पे पड़ा था, तो हमने इसको क्या कहा था, परसेप्शन कहा था। पर यहाँ पे क्या चीज है, यहाँ पे ये है कि जो आपके माइंड पे इंप्रेशन पड़ा और उस इंप्रेशन के कारण आपके दिमाग पे क्या बना, एक पिक्चर बन गया। यहाँ पे देखो, एक आपके दिमाग पे मेंटल पिक्चर बन गया आपके। तो उस मेंटल पिक्चर जो बना, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, हम किस नाम जानेंगे, तो हम उसको जानते हैं कॉन्सेप्शन के नाम से। इसका जिसने जवाब दिया अवधारणा, कॉन्सेप्शन, उसका बिल्कुल सही जवाब है। अगर आपका सेंस ऑर्गन एक्टिवेट हो गया, एक्टिवेट होने के बाद आपके दिमाग पे, आपके माइंड पे इंप्रेशन बन रहा, कुछ चीजें बन रहा उसका, तो आपका क्या कहलाता है, आपका परसेप्शन है, ठीक है। और उस इंप्रेशन के वजह से अगर आपके माइंड पे उसका अगर पिक्चर बन जाता है, जो चीज आपको बताया जा रहा है उसका अगर पिक्चर बन जाएगा, तो आपका कॉन्सेप्शन है। तो शायद आपको चीजें यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना रखते हैं। प्रेम सर अभी है नहीं, तो आपको पॉजिटिव वगैरह अगर सुनने को देखने को मिल जाता, पर अभी प्रेम सर है नहीं, तो आज के लिए इतना रखते हैं। आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, ठीक है। आप अपना फीडबैक यहाँ पे दे दो कि आपको क्लास ऐसे लगे। थोड़ा सा आज मैं अच्छे से आपको, मैं खुद बता रहा हूँ, अच्छा सा एक्सप्लेन नहीं कर पाया क्योंकि आज प्रेम सर भी नहीं थे और मेरी तबीयत थोड़ी सी बहुत खराब भी हो रही है आज, ठीक है। थोड़ा सा सर में दर्द हो रहा है, ठीक है। इसकी वजह से थोड़ा बहुत मैं आज आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। फिर भी जितना हो सका कि तबीयत खराब होने के बाद भी मैं आपको लिए क्लास लेके आया। आज क्लास थोड़ी सी छोटी थी आपकी, ठीक है, पर आपको मजा आया होगा, ठीक है। तो आप उन्हें फीडबैक जरूर दे दें। अब कुछ बच्चे ऐसे भी हैं, मैं आपको अभी 2-3 बच्चों का मेरे पास मैसेज आया था कि सर आपने पहले ये पढ़ाया, अब आप ये पढ़ा रहे हो। तो मैं आपको बता दूं, देखो जीपी क्लास में क्या है, बहुत से क्लासों का लिंक आता है वहां पे, ठीक है। तो मुझे आप ये नहीं पता मुझे कि आप मेरा क्लास अटेंड कर रहे हो, किसी और क्लास में अटेंड पा रहे हो। जरूरी नहीं है कि जीपी क्लास में जो भी आपके सामने लिंक आ रहा सारे क्लास मैं ही ले रहा हूँ, चाहे प्रेम सर ले रहे, बिल्कुल नहीं। वहां पे आपके अदर ग्रुप के भी वहां पे मैसेज आते हैं। कभी कभी क्या होता है, वहां पे किसी अदर ग्रुप का वहां पे लिंक आ गया, आपने क्लास ज्वाइन कर लिया, वहां पे गया, आपने सही पढ़ा गलत पढ़ा मुझे नहीं पता, पर आगे फिर आप मुझसे कहते हो सर आपने ये पहले पढ़ाया, ठीक है। पर मैं ये बोलता हूँ भाई, जब मैंने ये पढ़ाया नहीं, मैं कैसे बता दूं मैंने पढ़ाया। तो जब भी आप जहां भी जिस यूट्यूब चैनल पढ़ रहे हो, आप बिल्कुल ये सोच के पढ़ो कि बिल्कुल आप सही पढ़ रहे हो, ठीक है। जो भी आपको डाउट हो रहा, जो वहां पे जो मेंबर पढ़ा रहा है उससे आप पूछो, ठीक है। ये नहीं किसी और का पढ़ा हुआ क्लेम आप किसी और के ऊपर करो, ठीक है। तो आपको ये फोकस करना है, यहाँ पे जीपी क्लास में जो भी बताया जाएगा बिल्कुल एक्यूरेट बताया जाएगा, बिल्कुल सही बताया जाएगा, ठीक है। तो आप उन्हें फीडबैक देना जरूर मत भूलिएगा, सबको फीडबैक देना है और इस लिंक को शेयर कर दो यार। आप देखो तबीयत खराब होने के बाद में आपको पढ़ा रहा हूँ, प्रेम सर नहीं थे, मैं अकेला था, सर में दर्द था, फिर भी आपके लिए कोशिश कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो आप इसको शेयर कर दो अपने दोस्तों से, ठीक है। आज के लिए इतना रखते हैं। जय हिंद, जय भारत। रैंक में क्या रखा है, जीवन का असली आधार तो प्रेम है ना।